हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 10 अगस्त का एसएससी सीएचएसएल के पेपर का शिफ्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 4, 5, 6, 9 ये भी हो चुका है। मतलब 13 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 13 शिफ्ट के पेपर। ये 10 अगस्त का शिफ्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप एनसीईआरटी जोन को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, इवन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो और हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, बहुत सस्ते दाम के कोर्स है, बस आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, हु वाज नॉट अवॉर्डेड विथ यूएसए अवार्ड लीजेंड्स ऑफ मेरिट इन 2020। किस किस को अवार्ड मिला, लेकिन इसमें से जितने ऑप्शन है उनमें से किन को नहीं मिला वो आपको बताना है। देखो, ये यूएसए का एक अवार्ड है तो हम सबको पता है, ये दिया जाता है एक ध्यान देना, सिविलियन अवार्ड नहीं है, एक मिलिट्री अवार्ड है जो यूनाइटेड स्टेट देती है किसी को अपने एक्सेप्शनल काम के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी लीडर को डेजिग्नेट करना तो उनको भी दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर पीएम स्कॉट मॉरिसन को दिया था, जापान के फॉर्मर पीएम शिंजो आबे, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, किंग ऑफ मोरक्को मोहम्मद सिक्स को दिया था। ये बेंजामिन नेतान्याहू को नहीं दिया था। ये है इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नेफ्ताली बेनेट है, अभी लेटेस्ट वाले। ठीक है, वेयर डिड पीएम मोदी लाइटेड द दियाज ऑन दीपावली फेस्टिवल ऑन 2020। ये राजघाट है वाराणसी में। और आपको पता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं टोटल 40 हमारे देश में। तो इसके अलावे सरकार कुछ साइट को क्या करती है, एक टेंटेटिव लिस्ट में डाल देती है। उसको हो सकता है टेंटेटिव लिस्ट में जो भी डाला गया ना, वो आगे इन फ्यूचर उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जाए। तो राजघाट को भी यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th G20 समिट इन ए स्टेट लीडर होस्टेड इन हुज कंट्री। जो 15th हुआ है, 15th G20 समिट हुआ था, वो रियाद में हुआ था, जो अगले साल होगा, ये 2020 का है। 21 वाला देखो, जब भी G20 आना, क्योंकि G20 के समिट में कई सारे समिट होते हैं कि जैसे गवर्नर का समिट, ये मिनिस्टर का समिट, ये मिनिस्टर का। तो इस बार का G20 का जितना भी समिट होगा ना 2021 वाला, वो इटली में होगा। ब्रिक्स का जितना समिट होगा ना इस बार, वो इंडिया में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और G20 का समिट इंडिया में कब होगा, 2023 में होगा। G20 का समिट होना बहुत बड़ी बात है, इंडिया मतलब किसी भी देश में होता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल है। धर्मपाल ने इवन बहुत सारे गांव भी दिए थे नालंदा यूनिवर्सिटी को, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर है कुमार गुप्त। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सबको तोड़ मरोड़ करने वाला है बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। फाउंडर ऑफ दिल्ली कौन है? अनंत गोपाल तोमर। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओह, ये एक्चुअली ड्यूटीज है, ठीक है ना। टोटल ड्यूटीज कितने? 11। पहले क्या था? 10, ठीक है ना, पहले 10 थे। ऐड 11वां ऐड हुआ कब? 2002 में। तो क्या है 10 ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे? नहीं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी हमने बोरो किए यूएसएसआर से, ऐड किए गए कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। पार्ट 4A में ऐड है, आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। और 11वां कब ऐड हुआ? एजुकेशन से रिलेटेड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, मैं थोड़ा आपको एक ट्रिक बनाता हूँ याद कराने के लिए कि यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है। यूएसएसआर से हमने लिया है प्लानिंग कमीशन जो आए थे, 5 ईयर प्लान। सेकेंड हमने लिया है जस्टिस वाला, जो हमारे प्रियम्बल में नहीं है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके अलावा ड्यूटी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ लिए हैं। तो मान लो 4-5 लोग गए यूएसए के प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है ना, और तो यूएसएसआर को बोले कि भाई हमें चाहिए जस्टिस। तो यूएसएसआर ने क्या बोला कि भाई तुम लोग जाओ। तो यूएसएसआर ने सबसे पहले पूछा इन लोगों से कि कौन सी जस्टिस चाहिए भाई? तो इन्होंने बोला कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चाहिए जस्टिस। तो ये बोलते हैं कि तुम लोग जाओ अपना काम करो, यानी अपना ड्यूटी पूरा करो। यानी यूएसएसआर से हमने ड्यूटी भी लिया है और यूएसएसआर से जस्टिस सिस्टम भी है। लेकिन आप प्लानिंग को कैसे याद करेंगे? लेकिन देखो,
कहीं भी अगर आप हेड ऑफ स्टेट हो, अगर आपके सामने 4 लोग आ गए कहने, तो हो सकता है अगले दिन 400, 4000, 4 लाख भी आ जाए। तो यूएसएसआर ने सोचता है चलो कुछ काम करते हैं, इसलिए प्लानिंग उन्होंने बनाया 5 ईयर प्लान, काम करते कि अगले बारे 4 लाख लोग हैं, कहने नहीं है, ठीक है ना। हु रिसीव द गोल्डन बूट अवार्ड इन 2018 फीफा वर्ल्ड कप? ये है हैरी केन, इंग्लैंड के 6 गोल दागे थे। 2018 के चैंपियन के थे फ्रांस। और वेन्यू 2022 वाला कौन सा है? कतर। ये बहुत बड़ा स्टेडियम बना रहा है और आपको जान के खुशी होगी, यहाँ पे जो स्टेडियम में सबसे बड़ा जो कंपनी है जो काम कर रहा है वो है हमारे देश का कंपनी L&T, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली। 2026 का कहाँ पे? कनाडा, यूएसए में। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ बर्न शुगर? अबनी दोषी इसके ऑथर है, बर्न शुगर के करेंट अफेयर्स वाले जो बुक नहीं आते हैं उसके। ये भी करेंट अफेयर्स में कि कौन सबसे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर था जो लिस्ट ए यानी रणजी वगैरह जो नहीं होते डोमेस्टिक, चाहे रणजी, विजय हजारे, ये सब में डबल 100 मारा था, ये यशस्वी जायसवाल, ठीक है ना। मैंगो ट्री किस टाइप की ट्री है? मैंगो ट्री देखो, ये तो पता नहीं क्यों ऐसा दिया, क्योंकि सारे ट्री तो ऑटोट्रोफिक होती है, अपने खुद ही खाना बनाते हैं ना। तो मैंगो ट्री का हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका है इसका साइंटिफिक नेम। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना। आपको मैंगो ट्री का ज़्यादा पत्ता वगैरह गिरता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इंडिया में अच्छा खासा होता है, ये तो हमें पता ही है। When did the परमानेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट? ये ऑब्वियसली 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। रैयतवारी सिस्टम 1820 में टी मुनरो ने किया था। 1712 में इजारदारी सिस्टम हुआ था हेस्टिंग के द्वारा। 1822 में मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम, ठीक है ना। हेस्टिंग कौन थे आपको पता ना? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता के केव को, एलोरा है और अजंता, इन दोनों के केव को आपको पता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डेजिग्नेट किया गया है। अजंता के केव में आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट रिलेटेड, लेकिन एलोरा के गुफा में आपको मिलेंगे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों का। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इवन एलोरा और अजंता दोनों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। कौन साइट में? कल्चरल वाला साइट में। यूनेस्को में भी 3 टाइप का है ना, कल्चरल, नेचुरल और एक है मिक्स्ड। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये अल्टरनेट कीज आर नोन एज, ये मॉडिफायर की है, ये ध्यान रखिए, मॉडिफायर की, ठीक है ना, ये हम सबको पता है। द ट्रॉफी फेड एक्स कप, फेड एक्स कप जो होता है किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। ये तो आप सिंपल लूसेंट में भी स्पोर्ट्स वाला पढ़ते नहीं, हो जाता है। देखो ये भी लूसेंट क्राउन वगैरह से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये तो पता नहीं कैसे क्या पूछा, ये तो करेंट अफेयर्स, ये भी करेंट अफेयर्स, और ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया रहता ना कि 2018 में हुआ था, उसके बारे में सारा दिया है बुक में। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये करेंट अफेयर्स, ये भी करेंट अफेयर्स, ठीक है ना। मतलब 5 से ज़्यादा ही करेंट अफेयर्स पूछ देता है। चलिए, व्हिच हिल रेंज इन लाइन इन आंध्र प्रदेश? जो भी यहाँ पे सिंपल समझो ना, जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से बाकी आंध्रा में नहीं रहेंगे। ये है नगारी हिल्स। प्लीज़ इसको नीलगिरी मत बोल देना कि ये आंध्रा में मतलब ये ईस्टर्न घाट में है। नीलगिरी तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के मेन ज्वाइंट पे है। और एक चीज और बता दूं, नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है ना वो है डोडा बेटा। व्हिच आर्टिकल देयर इज राइट अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन? ये है आर्टिकल 20 में है, ठीक है ना। बाकी आर्टिकल आप देख लो ये सब। व्हिच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट ज्योग्राफिकल एरिया? ठीक है, भूटान। Which among the following is the slowest internet connection service? सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस कौन होता है? केबल, लैंडलाइन, वाईफाई, डायल अप, ये वाला। ये कंप्यूटर, देखो तो इसमें 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का गया है कि देखो मेजोरिटी में तो एक ही हुआ है लेकिन किसी किसी में 2 आ जाता है। What is the jelly like substance? जेली थोड़ा लिक्विड लाइक सब्सटेंस हो जाएगा। ये तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है साइटोप्लाज्म, लिक्विड प्लाट होते हैं,
और एक और टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस होता है उनको ऐड कर दोगे तो प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर सारा जो भी होता है ना वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कैटेगरी में आता है प्रोटो। लेकिन ये लिक्विड और प्लस न्यूक्लियस ये अलग अलग रखेंगे तो इसको साइटोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियस। वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है? 25 मई। दुनिया का सबसे लंबा एलपीजी पाइपलाइन कहाँ पे है? कांडला से लेके गोरखपुर, ठीक है ना। Which state has largest producer of bituminous coal? ये है झरिया। देखो कोल के बारे में मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आपको हर जगह कराया हूँ। इवन ये क्वेश्चन कई बार आपको कराया हूँ। एंथ्रासाइट सबसे पहले ज़्यादा के कोल की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट। लार्जेस्ट कोल रिजर्व है कहाँ पे? झारखंड में। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे? तो दोनों अलग थे। रिजर्व भाई आपके पास रखा हुआ है, यूज कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़। अंडर हुई आरबीआई बना था, आरबीआई एक्ट 1934। चेयरमैन कौन है अभी? गवर्नर है शशिकांत दास। पहले गवर्नर कौन थे? ऑस्बॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नमेंट सीडी देशमुख। हेडक्वार्टर है मुंबई। गवर्नर जनरल पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन, ऑब्वियसली ये हम सबको पता है। स्वदेशी मूवमेंट इसी समय हुआ था। कोलैटरल इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि आप देखो अगर आप लोन देने ले जाते हो तो बोलोगे कि गहना है, मतलब ऐसी बात, वैसे बोलो सिंपल जमीन के पेपर वगैरह ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड शिफ्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमें हो गया 3 शिफ्ट क्लियर। मिलते हैं, आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे लूसेंट ऑब्जेक्टिव राकेश यादव सर की, और या आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।